अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान CNBC सिटी न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं नईम ऐवान साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हम इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि 27 फरवरी को जो ये रैली यहाँ से कराची से लेके जाने वाले हैं, तो ये रैली जो है वो ये कराची से जो शुरू होगी तो वो ख़त्म कहाँ पर होगी और रास्ते में कहाँ कहाँ पर ये रुकेंगे? इसके अलावा इनके साथ कौन कौन सी पार्टियाँ जो हैं वो शामिल हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। देखिए, रैली जो है ये मार्च का जो ऐलान किया है बिलावल साहब ने, ये कभी भी हम नहीं निकलते, ना हमारा कोई मूड था निकलने का, लेकिन ये जो मौका वफाकी हुकूमत ने हमें निकलने के लिए दिया है, हम इस मौके को जाने नहीं देंगे। और निकलना, अगर हम नहीं निकले ना तो ये अवाम निकल जाएगी। ये ठाटे मारता हुआ जो समंदर है, जो हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि अवाम जो है जितनी परेशान है, जितनी नागा है, और अवाम के साथ जो PTI जो इन्होंने हुई कर निकाली है अवाम की, मैं समझता ही हूँ कि जो हमारा मोटिव है, जो हमारा इस वक्त स्टांस है, वो बिल्कुल हमारी सही सिमत में जा रहा है। बाकी रहा, हमने दावतें दी हैं दीगर जमातों को भी, जो कि PDM के अंदर दीगर जमातें हैं, ख़ासतौर पे NP ने हमारे साथ उन्होंने जो है कहा कि हम आपके साथ निकलेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त रैली में थोड़ा टाइम है, थोड़ा वक्त है। तो उम्मीद है दीगर जमातें जो इस वक्त PDM की जिसकी बुनियाद हमने रखी थी, और PDM भी अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है, और इस वक्त अगर बात करूं हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। तो हर पार्टी का अपना नज़रिया, अपनी सोच है, हर पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन बात यह कि हम दोनों का इस वक्त स्टांस एक ही है। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, और इस वक्त जो IMF के इन्होंने रखे हुए एम्प्लॉय जो इस मुल्क में मुसरत किए हुए, बैरून मुल्क से इंपोर्ट किए हुए मुआवन खुसूसी, इसके साथ जो है वो एडवाइज़र जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, हम जिस सिमत के अंदर जा रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होकर वापसी आएंगे। पेट्रोली मसनूआत पे पैसे बढ़े, कल परसों रात 12 बजे जो है वो इजाफा हुआ है। तो ये महंगाई पेट्रोल से ही शुरू होती है, ठीक है? जब पेट्रोल पे बढ़ गए पैसे तो मतलब हर चीज़ पे बढ़ गए पैसे। तो अभी फिर इस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आई सामने, या कोई दूसरी पार्टी क्यों नहीं आई अभी तक? देखें, एक बात तो ये है कि इस कौम को शऊर तो दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने इस कौम को बताया कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए, डॉलर महंगा हो जाए, गैस महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, तो समझे वज़ीर आज़म चोर है। बाकी रहा निकलने का, तो शायद मेरा ख्याल है कि आपका जो कैमरा है वो कैमरा यहीं गर्दिश कर रहा है मुख्तलिफ़ कमरों तक की हदूद तक। अगर आप बाहर निकले ना, तो हमने एहतजाज अपने हर फोरम पे अपने रिकॉर्ड करवाए हैं। हमने, अगर मैं बात करूं, हमारी ख़वातीन वीक ने आज से 2 दिन पहले ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गैस नहीं आ रहा, इस वक्त जो घरों में गैस आ रहा है, मोमबत्ती पे जितनी आग होती है उतने ही गैस चूल्हे में से बाहर आता है। लोगों को सुबह परेशानी होती है, बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ख़वातीन अपने जो उनके हस्बैंड्स हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके लिए नाश्ता नहीं बना पा रहे, दिन में गैस चला जाता है। हालांकि होता ही है, इस पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज हमने देखी, बचपन से देखी। सर्दियों में गैस नहीं मिलता था, लेकिन इतनी नाहल हुकूमत इस मुल्क में मुसल्लत हुई है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस वक्त गर्मियों में इन्होंने गैस की लोड शेडिंग कर दी है। तो अब बात यह कि हमने हर फोरम पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे पब्लिक वो प्लेसेस जहां आवाम सुनती है, आवाम तक आवाज़ हमारी जाती है, तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। गैस पे भी हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किसान को गंदम नहीं मिल रही थी, हमने उसके ऊपर भी, यूरिया नहीं मिल रहा था, हमने उस पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गैस नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा, तो हम आवाम को जो है वो बताते रहते हैं। ना आने की वजह क्या है? वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि ये चीज़ें अगर ना मिलें या महंगी हो जाए तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। तो हम आस्ते आस्ते आवाम को बताते रहते हैं, आवाम अब समझदार है। शऊर तो इमरान खान साहब ने दिया है। इमरान खान साहब का कहना है कि 5 साल वो और रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है? अगर वो 5 साल और यहाँ पर रहते हैं तो अभी ये 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो लोग फुटपाथ पे सोने पे मजबूर हो गए, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए, बच्चों को बेचने पे मजबूर हो गए। तो अगर ये 5 साल और रहते हैं तो इस पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए, ये इक़्तिदार का नशा और ये सीट का एक किस्म का नशा होता है कि जब आदमी सीट पे बैठ जाए तो उसको लगता ही नहीं है कि अगली बार बात ये कोई और सीट पे बैठेगा। और इमरान खान साहब के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इमरान साहब को सब ठीक ठीक बताते हैं। अवाम में अगर इमरान खान साहब जाए ना, तो अवाम बताए इमरान खान साहब को कि हमारे साथ आपने एक आई करा के जो हुई आपने हमारी निकाली है। अवाम तक तो वज़ीर आज़म साहब पहुँच ही नहीं रहे, वहाँ तक तो पहुँच नहीं रहे। कमाल ये है कि कौमी असम्बली में भी नहीं पहुँच रहे। और कमाल बताऊँ कि पाकिस्तान में जब भी कभी वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ़ लिया, तो हमेशा हल्फ़ लेने के दूसरे तीसरे दिन कायद आज़म के मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए वज़ीर आज़म ज़रूर आया। चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे वज़ीर आज़म हो। ये पहला वज़ीर आज़म है जो 33 दिन बाद यहाँ कायद आज़म के मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए आया, और बकौल इसके कि मेरा जो विजन है वो कायद आज़म है। तो सूरत यार ये वो कहीं भी नहीं पहुँच पा रहा है, और ना पहुँचने की वजह ये, उसकी रीज़न ये है कि वो इलेक्टेड नहीं, वो सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड जो लोग होते हैं
वो अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं। और घर में बैठ के, पिछले दिनों मैंने सुन रहा था कि इमरान खान साहब बता रहे थे कि मैं टेलीविज़न देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि डॉलर के रेट बढ़ गए हैं। हालांकि उनकी जो वाइफ है उन्होंने ये सवाल किया था कि रेट बढ़ गए हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो खुद टेलीविज़न में पता लगता है। तो इस मुल्क के अंदर जो मुल्क का कंट्रोल जो लोग चलाते हैं उन लोगों ने इसको इख्तियारात ही नहीं दिए, और बेसलेस इख्तियारात वाला वज़ीर आज़म मुसल्लत है इस मुल्क के ऊपर। और आज अगर मैं बात करूँ पेट्रोल के जो रेट से, आज से कुछ दिन पहले जब समरी इनके पास पहुंची तो बड़ी अच्छी, बहरहाल अच्छा फैसला था वज़ीर आज़म साहब का। जब तक उसको लगा कि मैं वज़ीर आज़म है, उसने उसको समरी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसको जब पता लगा कि मैं तो यहाँ इस मुल्क के अंदर जो आया हूँ या मुसल्लत हुआ हूँ, बात यह है कि यहाँ के जो लोग इस मुल्क के जो फैसले करते हैं तो फैसले उन्होंने करने हैं, तो वो समरी पास हो गई 12 रुपये की। तो समरी जब वज़ीर आज़म साहब को लगता है वज़ीर आज़म में, उसको फेल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। जब फिर वो लोग जो इस मुल्क का चलाते हैं, जो इस मुल्क का दिवालिया जिन लोगों ने निकाला है, तो मैं समझता ही हूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझते ही नहीं है। दूसरी बात ये रही कि महंगाई की जो सूरत हाल है, जब भी कभी स्पीचेस करते हैं तो ये अपना जब बात कर रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि बराबर के मुल्कों के अंदर भी महंगाई हो गई है। देखिए हर मुल्क के अंदर बिल्कुल उसमें दो राय नहीं है, महंगाई हुई है, लेकिन उन मुल्कों के अंदर महंगाई के साथ उनको आवाम को, लोगों को वसाइल भी दिए। कोरोना जैसे हालात के अंदर लोगों को वसाइल दिए, तनख्वाहें दी, घरों में बिठा कर उन तक जो है वो वसाइल पहुँचाए। लेकिन हमारा वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने कहा खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए, ज़ुकाम हो जाए तो समझो कोरोना नहीं होता है। तो बात यह है कि वो सिम्टम्स क्या होते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने आवाम को तो ये कह दिया। अब आवाम, लाजमी सी बात है, नज़ला, खांसी, बुखार अगर सिम्टम्स नहीं है तो फिर सिम्टम्स क्या है, और आवाम को धक्का दे दिया कोरोना जैसी वबा के अंदर, जाओ खाओ पियो। ये कुदरत का निज़ाम ये हुआ। ये अल्लाह पाक बेहतर फैसले करने वाला है कि पाकिस्तान जो है वो बचत हो गई पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान 27 रमज़ान जुमे के दिन ये पाकिस्तान वजूद में आया था और कलमे के नाम से वजूद में आया था। लेकिन बहरहाल इस जैसी नाकाम और इतनी जो है वो जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, ना उनको आवाम का जो है वो कुछ दर्द है, ना आवाम की तकलीफ़ है। उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं, जो RDS सिस्टम बंद किया गया है, जो RO का रिज़ल्ट रोका गया है, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बताया था कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है, तो हम उस वक्त ये बता रहे थे ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, ये कभी कौंसलर नहीं बने, कभी चेयरमैन के इलेक्शन नहीं लड़े, कभी MPA के जो है वो MPA तक नहीं पहुँचे, कभी MNA नहीं ये पहुँच सके, ये कौंसलर नहीं है। ये कल आवाम में क्या डिलीवर करेंगे, आवाम का दर्द, तकलीफ़, महंगाई, गुर्बत, इनको क्या लेना देना। तो ये लोग MNA बन गए, तो MNA बन गए तो इनका आवाम के साथ क्या लेना देना, क्या ताल्लुक आवाम का, वाला आवाम का क्या रिलेशन इनके साथ। तो ये बात ये है कि अभी भी इनको ये लगता है कि सीट पे बैठे हुए हैं, और जिस सीट पे बैठे हुए हैं सीट के अंदर जो है वो एल्फी लग गई और चिपक गए। तो इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धिक्का और दो। 27 फरवरी को जो बिलावल साहब निकल रहे हैं ना, ये सीट पर देखिएगा आप, ये सीट जो है ना, इसके लिए ये सीट ही अजाब बन जाएगी। शायद उससे पहले जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो भी खुल के, अभी तो वो भी चीज़ें सामने निकल के आएंगी, जो यहाँ इस कौम के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया, पूरी दुनिया से फ़ंड इकट्ठा किया, कहा कि हमारे इतने अकाउंट है, बाद में वो अकाउंट भी खुल के आ गए जिनमें उन्होंने हेरा फेरी की। वज़ीर आज़म साहब की सूरत हाल ये कि वज़ीर आज़म साहब हाथ में तस्वीर होती है और मुँह पर झूठ होता है, और इतना झूठ कहता है इस मुल्क के अंदर। वो कहता है कि मदीने की रियासत, मदीने के दावेदार जो लोग होते हैं ना, दावेदार जो होते हैं सबसे पहले अपना घर ठीक करते हैं। वज़ीर आज़म साहब के वो कहते हैं ज़ातियात पे आप नहीं भी चले जाते हो, तो ज़ातियात पे इसलिए जाते हैं क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि इंसान जब इत्तिसाब का अमल शुरू करता है, मदीने का नाम जब लेता है, तो मदीने की रियासत का जब नाम लेता है, तो बुनियादी जो घर से उसके हकूक़ स्टार्ट होते हैं। इस वक्त जो है वो जिस घर में वो रहता है, 40 कनाल का वो घर है, उस कनाल में एक वज़ीर आज़म साहब है, एक उनकी वाइफ है, और एक शेरू इनके साथ एक कुत्ता है जो उनके साथ घर में सोता है। 4 जो है 40 कनाल के घर में, जिसकी एक कनाल जो है वो ज़मीन 1 करोड़ रुपये की है, तो 400 करोड़ रुपये का इसकर मैं बात करूं, तो जिस घर में वो रहता है, तो घर पहले सबसे पहले अपना घर डिस्टर्ब करता, एक 2 कमरे के फ्लैट में चला जाता, फिर आवाम को पता लगता कि हाँ ये अवामी नुमाइंदा है, फिर घर से चीज़ें ठीक होती हैं। इनकी अपनी हमशीरा 86 अरब रुपये का इस मुल्क का डाका मारा, जिसका जुर्माना अदा किया नेब को 36 करोड़ रुपया, और कहा कि सिलाई की मशीनों से मैंने पैसा बनाया, और जुर्माना अदा किया। जुर्माना अदा करके बात ये कि उसके लिए कानून न लगे, उसके लिए कवानीन न लगे, और उसको यहाँ से बैरून मुल्क भेज दिया। इसी तरीके से जब घर से इंसान स्टार्ट करता है ना, तो जब बात ये, तो फिर वो अपनी औलाद को भी ठीक करता है। औलाद की सूरत हाल ये कि इस वक्त यहूदी लाबी के अंदर वो पल पड़ रहे हैं, और सूरत हाल ये कि जब भी पाकिस्तान आते हैं तो उनको नई अम्मी मिलती है, जब वापस जब जाते हैं यहूदियों के पास तो उनको नया अबू मिलता है वहाँ पर। तो वो भी इस वक्त कशमकश के अंदर है, वो भी तकलीफ़ के अंदर है, परेशानी के अंदर है। तो इमरान खान साहब को बुनियादी घर से जो है वो काम स्टार्ट करना चाहिए था,
तो हम समझते हैं कि मदीने की रियासत की वाकई में इन्होंने दीवार रख दी है, ये ईंट रख दी है। तो मदीने की रियासत के जो झूठे दावेदार हैं, जो दीन का सहारा लेके, इस्लाम का सहारा लेके जिस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, और सूरत हाल ये है कि मैं आपको बताऊं, जबकि हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान ये बात कहता है, बदबख्त है वो इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त है वो इंसान जो वादा खिलाफ़ी करे, बदबख्त है वो इंसान जो अमानत में ख़यानत करे। सूरत हाल ये है कि 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख मकानात, गवर्नर हाउस को गिराना, यूनिवर्सिटी बनाना, PM हाउस को गिराना, लाइब्रेरी बनाना, फिर गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब मज़े करेगा, फिर आफिया सिद्दीकी को भी अच्छा, ये सारा प्लान 100 दिन का था। 100 दिन के बाद वज़ीर आज़म साहब ने कौम को बताया कि हिटलर ने यू टर्न ना लेके ना बड़ी गलती की, यानी झूठ ना बोल के बड़ी गलती की। तो बात यह कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो झूठ से मुराद ये है कि आज 3.5 साल के अंदर कौम को झूठ के अलावा कुछ भी डिलीवर नहीं किया। इस वज़ीर आज़म साहब के हाथ में तस्वीर और मुंह पे झूठ है। और मैंने कहा ना कि हकूक़ुल्लाह से ये बाहर निकल चुके हैं, हकूक़ुल इबाद से बाहर निकल चुके हैं। झूठ, फरेब और जिस तरीके से ये कौम पे मुसलद हुए हैं, वो मैंने कहा ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। 27 तारीख को जो गिरती दीवार है ना, इसको धक्का देने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा धक्का लगेगा कि ये तो आप कह रही हैं कि ये यहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे, ये भी इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे इनको। अभी आपने यू टर्न की बात की, ठीक है, तो यू टर्न के लिए तो वो कहते हैं कि हम कौम के लिए और आवाम के लिए, उनकी मफाद के लिए ये काम करते हैं, पाकिस्तान की मफाद के लिए ये काम करते हैं। तो उनकी नज़र में तो यू टर्न लेना या ये सारे कुछ गलत नहीं है, ये तो सही है बिल्कुल। देखिए, जिस यू टर्न की वो बात करते हैं, वो यू टर्न के साथ अटैच करते हैं हिटलर को। हिटलर को जो अटैच करते हैं, अब मैं आपको बताऊं, हिटलर का यू टर्न और इनके यू टर्न में फ़र्क। हिटलर की जो फ़ौजें थी, लाजमी सी बात है वो फतह की तरफ थी, और वो एक कहीं जा रहे थे जंगें करते हुए। तो उनकी जो टीम थी, टीम ने फैसला किया कि एक पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ानी, पहाड़ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है और किसी वक्त भी मौसम ख़राब हो जाएगा। तो हिटलर ने कहा नहीं जी, आज ही करेंगे जो करेंगे, तो हमें ऊपर चढ़ना चाहिए और उस मुल्क को फतह करना चाहिए। तो उस पर टीम ने कहा जी फैसला आपका अपना है, तो बेहतर ये कि आप सर यू टर्न ले लें। तो उसने यू टर्न न लिया, उसने चढ़ा दिया, तो वो मारा गया। हमारा वाला जो है ना, हमारा वाला यू टर्न झूठ को कहता है कि यू टर्न मैंने जो कौम से वादे किए थे ना, वो सब झूठ थे। मैंने इसलिए झूठ बोल दिया कौम को कि वो देखे ना, मैं अभी आपको बताया कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, ये आपने भी सुना कि मैं नहीं जाऊंगा। और कौम अभी भी उनके वो जो तकरीरें थी आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा, तो खुदकुशी करना पसंद करूंगा। बात ये है कि वो कौन सी पिस्तौल है जो इन पर चलती नहीं है, और वो भी झूठ था इस कौम के अंदर। फिर करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख मकानात, किसको मकानात मिले? इस वक्त जो 1 करोड़ नौकरियों के वादे के दावेदार थे, जिसने 2020 में कहा 2021 का साल ये अवाम का साल होगा, नौकरियों का साल होगा, 1 करोड़ 19 लाख लोग बेरोजगार हो गए। फैसल वाडा ने कहा जी आप देखना, पान की केबिन वाला 2 नौकरियां कर रहा होगा, खुद बेरोजगार हो गया, खुद बेरोजगार होकर बैठ गया। लेकिन बात ये कि बड़े बड़े दावे करने वाले, वो दावे वहीं क्यों रह गए। यू टर्न की भी मिसालें कुछ इस तरीके से हैं। वो यू टर्न वो किसी मार्के पे था। ये वाला जो है ना, हमारा वाला जो इस मुल्क को मिला है, ये जो हमें मिला है, ये ऐसा एक मजाक और कॉमेडियन एक हमें वो आदमी मिला है जिसका काम जो है वो झूठ बोलना। और टीम के अंदर जो लोग इसने अपने पास रखे हुए हैं, कि सूरत हाल ये है कि जो टीम इसने बनाई हुई है वो टीम पाकिस्तान की है ही नहीं। वो टीम सारी मैंने कहा बैरून मुल्क से है, उनको इंपोर्ट किया हुआ है। इंपोर्ट करके उनको मावन खुसूसी लगाया हुआ है, एडवाइज़र लगाया हुआ है। इस मुल्क को मावन खुसूसी चला रहे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं चला रहे। इलेक्टेड जो इनके अपने जो इनके तरीके इंसाफ के जो लोग थे, जिनको 22 साल तक, बात ये है कि नचाने से लेकर झंडे उठाने तक उनको हर जगह इस्तेमाल किया, आज वो लोग भी घरों में बैठ गए। आज वो भी समझ गए हैं कि बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना, ये वज़ीर आज़म साहब सिर्फ अपने घर तक का वज़ीर आज़म है, बाहर इसकी सुनवाई नहीं है, बाहर कोई नहीं सुनता है। तो आज सूरत हाल ये हालात ये बन गए, जो लोग इसको लेकर आए हैं आज वो भी परेशान हैं। वो लोग भी इस वक्त जो है ना, उनकी सूरत हाल भी ख़राब है। जो लोग इस मुल्क पे इनको मुसलत इनको किया है, जिनको इन्होंने कहा था कि हमारे पास 200 हमारे माशियात हैं, अक्सर लोग जिक्र करते हैं वो कौन लोग हैं, तो सबको पता है वो कौन लोग हैं। आप किसी बाहर जाएँ पतारे वाले से पूछें इमरान खान साहब कैसे आया है, किसी चिंची वाले से पूछें इमरान खान साहब कैसे आया है, किसी बस वाले से पूछें कैसे लेकर आया है, साइकिल वाले से पूछें, मोटरसाइकिल वाले से पूछें, किसी पथारे वाले से जाके पूछें कि इमरान खान साहब इस मुल्क पे कैसे मुसलत हुआ है। हालांकि कल ही मैं देख रहा था कि एक साहब से किसी ने पूछा कौन लेकर आया, उन्होंने कहा जी अस्करी
फर्टिलाइज़र वाले लेकर आए हैं, अस्करी पेट्रोल पंप वाले लेकर आए हैं, अस्करी अपार्टमेंट वाले लेकर आए हैं, अस्करी सीमेंट वाले इनको लेकर आए हैं। अब लेकर आए तो लाजमी परेशान तो वो भी है ना, एम्पायर की उंगली भी परेशान है। ऐसे आदमी को मुसलत कर दिया है। हालांकि किसी होटल के अंदर किसी बेरे को भी रखा जाता है, उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। इसका पहले जो वज़ीर आज़म से उसका मेडिकल टेस्ट करवा लेते ना तो पता लग जाता है कि बात ये है कि ये सुबह को और बात करता है, शाम को और बात करता है। तो मेरा ख्याल है एक टेस्ट की और ज़रूरत है कि गड़बड़ कहाँ पर है, कहीं गड़बड़ है। और गड़बड़ जो है वो हमें कई जगहों पे हमें लोगों ने बताया भी है। कोई ऐसा हाई प्रोफाइल का कोई ऐसी चीज़ है जो इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करने के बाद फिर जब वो खड़े हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर कौन से नया झूठ और नए झूठ, नए वादे, नई लोगों के ड्रीम्स, लोगों को नया ख्वाब, और नए जो है वो बताते हैं कि हम पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। और कैसे लेके जा रहे हैं? अंडे की बातें करते हैं, कट्टे की बातें करते हैं, WCO की बातें करते हैं, लंगर खानों की बातें करते हैं, जैतून के तेल से इस मुल्क की मैशत ठीक करेंगे, फिर भंग काश करेंगे, इस मुल्क की मैशत ठीक होगी। तो इस किस्म की जो बातें करने वाला होता है, मैं समझता हूँ उसका मेडिकल टेस्ट होने की ज़रूरत है, कहीं गड़बड़ है, कहीं प्रॉब्लम है। हालांकि 1992 का वर्ल्ड कप अगर मैं बात करूं, 92 का वर्ल्ड कप के अंदर कप्तान था, और कप्तान था तो टीम का जो बात ये कि सेहरा इसको मिला। लोगों ने कहा कि वज़ीर आज़म जो है वो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं था, लेकिन कप्तान ने बड़ा काम कर दिया। तो आज जो मुल्क की मैशत जिसकी GDP रेट ला के इन्होंने ज़मीन पे फेंक दिया, आज मुल्क के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी आलमी सतह पे ये आदमी ले गया, तो उसका क्रेडिट भी इस कप्तान को देना चाहिए। ये लोगों पे डालता है कि मेरे जो लोग मिले, मेरे जो मुझे मुशीर मिले, वज़ीर मिले, ये ठीक नहीं है। कभी एक को उठाता है यहाँ ले आता है, चेयर रखी हुई म्यूज़िकल गोल गोल घुमाता है, उसको उठाता है इधर कर लेता है, उसको उठाता है इधर कर लेता है। जिसको कहता है चपड़ासी ना रखूं, आज वज़ीर दाखिला लगाया हुआ है। जिसको कहता है पंजाब की सबसे बड़ी डाकू जमात, आज उसको साथ अपने मिला के बैठा हुआ है। जिसको कहते थे जिंदा मुर्दे, जिंदा मुर्दों के लिए मैंने तो नहीं कहा था, इसने कहा था कि MKM जिंदा मुर्दे हैं। ये इसने कहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टारगेट किलर, आज को नफीस बना के बैठा हुआ है। तो सूरत हाल ये, हालात ये इस वक्त बने हुए हैं कि इस वक्त जो है वो एम्पायर की उंगली भी साथ इसके साथ, फिर बात ये कि अदलिया के हथौड़े भी इसके साथ, फिर साथ ही देखें तो माशाल्लाह नेब की हथकड़ियाँ भी इसके साथ। बात ये है कि वो मीडिया जो है ना वो भी इसके साथ। लेकिन सूरत हाल ये कि मुल्क का जो हाल इसने किया है, मुल्क की जो दिवालिया निकाला है, सब कुछ होने के बाद जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मैं समझता यूँ इसी कप्तान को जो है वो इसको उठाओ और उसको उठा के बाहर फेंको। आप देखिए मुल्क अपनी जगह ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये जो आप रैली यहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आपके साथ शामिल हों? क्योंकि ये रैली जो आप निकाल रहे हैं वो आवाम के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी जो ये रैली निकाल रही है वो आवाम की बेहतरी के लिए निकाल रही है, महंगाई के ख़िलाफ़ निकाल रही है। तो आप इसके लिए आवाम को भी साथ में दावत देना चाहेंगे? देखिए अवाम तो ख़ुद इस वक्त हमारे साथ निकली हुई है, और बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ही अवामी जमात। अवामी तारीख़ अगर माजी आप उठाएं तो हमेशा अवाम की फ़लाह के लिए, अवाम के साथ हमेशा खड़े होने वाली जमात है। आप माजी उठा लें या भी करंट उठा लें, कोई 1 to 5 वाला जा रहा हो ना तो 1 to 5 वाले से पूछें भाई आप किस जमात के, बताएगा मैं MKM का हूँ। किसी वीगो गाड़ी वाले से पूछें किस जमात के हो, तो बताएगा मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ। किसी रीवो गाड़ी वाले से पूछें, पराडो वाले से पूछें, बताएगा PTI का। पतारे वाला, रक्शे वाला, साइकिल वाला, मजदूर आदमी से पूछें वो किस पार्टी का, तो बताएगा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी पार्टी है, और अवामी पार्टी जो होती है उनको अवामी तकलीफ़ात का पता होता है, अवामी मसाइल का पता होता है, अवाम को डिलीवर करने के तरीक़ेकार पता होते हैं। जो हमारे जो इस मुल्क का निज़ाम चलाते थे इस वक्त इनके पास मौजूद हैं। इनके पास ऐसी टीम ही नहीं है जो मुल्क की इकनॉमी जो है वो उसको सेट कर सके। इनके पास वो ऐसी टीम ही नहीं है जो खारजा पॉलिसी ठीक कर सके, ऐसी टीम ही नहीं है जो फॉरेन पॉलिसी ठीक कर सके। अब देखिए उठाएँ, ये सब हमारे हैं, ये वो सारे हमारे हैं। सूरत यार वज़ीर इत्तलात भी अगर मैं बात करूं डॉक्टर फिरदौस, जिसको भी इन्होंने हटा दिया, वो भी हमारी थी। तो टीम जो होती है ना, टीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। हमारे पास 2008 से जब 2013 का टर्नओवर था, पहले साल आते ही हमने गवर्नमेंट मुलाजिम का हमने 110% तनख्वाह बढ़ाई थी। सबसे पहले हमने आके 70-80% पेंशन होल्डर की तनख्वाह बढ़ाई थी, जिनकी तनख्वाहें लेबर जो काम करते थे उस वक्त 12,000 रुपये लोगों को लेबर मिलता था, तो हमने उठा के 22,000 उस वक्त उठा के हमने 22,000 किया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, और अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारा जो इंतखाबी निशान और हमारा जो इस वक्त जो स्टांस है, यह हमारा नारा है रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान हमारा नारा भी है, और इंशाअल्लाह ताला जिस नारे पर हम आज खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बाकी रहा जो हमारा एहतिजाज है, मैं आपके तवज्जुह से तमाम देखने वालों से अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि खुदा के लिए, अपने हकूक़ के लिए, इस मुल्क के निज़ाम के लिए, इसके झूठे दिए हुए वादों के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़,
आप लोगों को भी हमें हमारे साथ मिलना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। वैसे तो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो ताजिर हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं, जो मिनी ताजिर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, फिर इस वक्त रियल इस्टेट से कारोबार करने वाली जो ताजिर हैं, फिर सोने से जो कारोबार करने वाले जो ताजिर हैं, जो गाड़ियों के ताजिर हैं, बड़ी बड़ी जो एसोसिएशन है वो भी हमारे साथ निकल रही है। लेकिन इस ऐसे नाहल शख्स को सीट पे चिपक गया है, इसको उठा के बाहर फेंकने के लिए अवाम की ताकत हमें ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला आपके तवज्जुह से उनको दावत देता हूँ कि आए, हमारा साथ दें और निकल पड़ें। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह हम सुकरू होकर आएंगे। हम पहुँचेंगे नहीं, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे के घर जा चुका होगा। ये आपकी कितने दिन का टूर है? मतलब वहाँ पर अगर आपको महीना भी बैठना पड़ा अपनी बात मनवाने के लिए तो आप लोग वहाँ महीना भी बैठेंगे? देखें, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब अगर ये कहे कि अगर आप 2 महीने बैठे तो हम 2 महीने भी बैठेंगे। हमें जिस तरीके की तैयारी का कहा गया है और जो तैयारी हमने अपने कारकुनान को, अपने जालों को, अपने जालियों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने नौजवानों को, बच्चों को जिस तरीके से हमने उनको बैकअप दिया है और जो उनको हमने जो चीज़ें एहतियाती तदाबीर जो उनको दी हैं, उस हिसाब से अगर हमें 1 साल भी बैठना पड़े ना, हम बैठेंगे। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे बिजली जो है वो कड़कड़ी हो। थ्रेड तो हमें बिल्कुल एक सबसे बड़ा थ्रेड देखें ना, हम निकल रहे हैं इन चीज़ों, महंगाई के ख़िलाफ़, तरीक़े इंसाफ भी निकल रही है महंगाई के ख़िलाफ़। अब हम 27 को निकल रहे हैं, इन्होंने ऐलान किया जी हम 26 को ढेर की घोटकी से निकलेंगे। अच्छा, दोनों का मकसद एक है, दोनों जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि ये सबसे बड़ा थ्रेड है। अब ऐलान इन्होंने किया, अब ये देखें कि पिछले 2 दिन के अंदर तरीक़े इंसाफ के बड़े ओहदेदार इस्तीफ़े दे के जा चुके हैं। यानी सीनियर नायब सदर बड़ा ओहदा होता है, अलीम आदिल शेख बड़ा ओहदेदार है, ऐलान तो किया हम भी निकलेंगे। तो निकलो ना, फिर ये अवाम आपको पूछेगी रास्ते के अंदर, हम नहीं मिलेंगे, पहले अवाम आपसे मिलेगी। इंशाल्लाह जो दुर्गत अवाम ने निकालेगी ना इनकी, ये सारी उम्र याद रखेंगे। जी, ये थे नईम अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। 27 फरवरी के हवाले से इन्होंने अपना मौक़िफ़ आपको बताया कि इनका मौक़िफ़ क्या है 27 फरवरी के हवाले से, क्यों ये रैली जो है वो यहाँ कराची से इस्लामाबाद तक लेकर जा रहे हैं और कब तक बैठेंगे ये इनको खुद भी नहीं पता। कल फिर किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।